नमस्कार साथियों, मैं आपका कट्टर ईमानदार साथियों। मैं जीत गया। मैं साथियों बाजीगर बाजीगर हूँ मैं साथियों। मैं हार हार कर जो जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं साथियों। मैं बाजीगर हूँ, बाजीगर। आखिरकार मैंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया साथियों, इस्तीफा करवा दिया साथियों। केजरीवाल झुकेगा नहीं साथियों। मैंने अपनी सीट हार गई। मैं हार गया नई दिल्ली से, चुनाव भी हार गया, पार्टी भी हार गया, मेरी सरकार भी नहीं बनी साथियों। लेकिन मैंने कसम खा रखी थी, अपनी अपनी कसम खाई थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा साथियों लूंगा, लेके रहूंगा साथियों, नहीं तो आधी आधी मुझ में रखूंगा। तो साथियों हो गया, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। खुशी तो है मुझे, लेकिन एक एक बात की दुख है मुझे साथियों। अभी भी मुझे उतना खुशी नहीं जितना मैं पहले चाहता था। मेरा सपना तो पूरा हुआ नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मुझे क्या फायदा? मुझे क्या फायदा? वो शिक्षा मंत्री रहे ना रहे, मुझे क्या फायदा साथियों? मुझे तो फायदा तब होता जब भारत बांग्लादेश बनता, पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश जब बन जाता, जब जब भारत में सरकार गिर जाती, मोदी की सरकार गिर जाती, तब तो मुझे फायदा होता। मैं प्रधानमंत्री बन जाता तब तो मुझे फायदा हुआ। ऐसे तो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने बहुत पैसे खर्च किए साथियों। पंजाब का टैक्स का पूरा पैसा इन कॉकरोचों के पीछे पानी की तरह बहा दिया। इनको अंडा बिरयानी किया, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बहुत कुछ खिलाया साथियों। बहुत बहुत पैसे खर्चे किए मैंने इन्हें। इन्हें बुलाया भी मैंने अमेरिका से, प्लान भी मैंने ही दिया। ये IITN वाला खोपड़ी था कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाओ और पूरी तरह से सरकार को घेरो। मुद्दा भी मैंने ही दिया कि नीट का पेपर जब लीक हुआ, यही सही वक्त है, इसी समय मोदी को सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। अब जीत जीत के ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन मेरा क्या? मेरे बारे में सोचा? मैंने बोला था कि भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाना है, सरकार गिरनी चाहिए, अब मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। बात पूरी नहीं हुई, बात जमी नहीं। इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ, दुख हूँ कि ये काम पूरा आधा अधूरा काम हुआ ना, आधा अधूरा काम हुआ। मैं तो पहले से कहता था नीट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं, ना ना पेपर लीक से लेना देना, ना धर्मेंद्र प्रधान से लेना देना। अब आप लोग बोल रहे जी पंजाब में भी पेपर लीक हुई, वहां भी इस्तीफा मांग रहे हैं। वहां भी ऐसा ना हो कि दिल्ली से लोग पंजाब पहुंच जाए इस्तीफा मांगने, मेरी सरकार पंजाब में मेरे मंत्री से इस्तीफा मांगने, तो पता चला लेने के देने पड़ गए। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा। तो बहुत टेंशन है मेरे दिमाग में, बहुत टेंशन है। मैं सोच सोच के कल रात से परेशान हूँ। सब लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, और दूसरे दूसरे शिक्षा मंत्री भी बन गए। दूसरे नए वाले वो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिए साथियों। मुझे बना देते शिक्षा क्रांति, सिसोदिया जी को बना देते, वो तो शिक्षा क्रांति लाने में बहुत माहिर है। मुझे बना देते, मुझे बना देते। मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, मुझे शिक्षा मंत्री बना देते। मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, कोई बात नहीं है, कुछ भी कर सकता हूँ। कुर्सी पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन मेरा का मेरा मेरा प्लान की फिर से लग रहा है कि फिर से अब दोबारा जो है ना, प्लानिंग दोबारा करना होगा। ये IITN खोपड़ी में दोबारा कोई आइडिया निकालना होगा, ताकि जो कि मोदी की सरकार गिर जाए। इस बार तो चलो कोई नहीं, भारत को मैं नेपाल बांग्लादेश नहीं बना पाया, लेकिन अगली बार मैं तो 2 महीने से लगातार कह रहा था कि भारत के जेएनजी सड़क पे कब उतरेंगे, कब उतरेंगे, कब उतरेंगे, कब उतरेंगे। नहीं उतरे, नहीं उतरे तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगली अगली प्लानिंग में बिल्कुल तुरंत अभी मैं दूसरा आइडिया ला रहा हूँ। ऐसा आइडिया लाऊंगा अभी तुरंत जो है ना, कि भारत के जेएनजी फिर से सड़क पे उतारने में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी साथियों। तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ। मैं चाहता था कि भारत में स्थिति माहौल बिगड़े। मैं चाहता था जी कि नेपाल और बांग्लादेश बने, और फिर मोदी की सरकार गिरे, और फिर से मेरी सरकार बन जाए, मेरी पार्टी की सरकार बन जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाए। बस मेरा यही एक सपना था, और कोई सपना नहीं था मेरा। और वो बाद में सरकार बनती, उसके बाद घोटाले होते, अपने लिए शीशमहल बनाता, फिर गाड़ी बंगला टोटो टॉयलेट ये सब, वो तो बाद की बात है। लेकिन मेरी 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 कोई इच्छा ही पूरी नहीं हुई। मैं बहुत नाराज हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ मेरी। ये इतने पैसे मैंने खर्च किए जंतर मंतर पे, मैं मेरे सारी पार्टी के लोग गए, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता गए, सब लोग वहाँ सपोर्ट किया। स्टूडेंट विंग से लेके सब लोग गए वहाँ पे, सपोर्ट किया। मैंने लाहौरी जिला पिलाया, केला खिलाया, समोसा खिलाया, क्या क्या नहीं खिलाया पिलाया। मेरे मेरे मुसलमान वो भाई आके वहाँ पे जो है कि बिरयानी खिलाई, थूकी हुई अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खिलाई, क्या क्या नहीं खिलाया। बहुत खर्च किए, बहुत खर्चे हुए, तब जाके ये हुआ। लेकिन पैसा सब बर्बाद हो गया, मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया, पानी। कोई फायदा नहीं हुआ जी मुझे। फायदा होता तभी तो कुछ, जितना मैंने इन्वेस्ट किया इन कॉकरोचों के पीछे, कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ जी, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या ही बताऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब पंजाब जाऊँ, थोड़ा उधर उथल पुथल मचे हुए साथियों। पंजाब के शिक्षा मंत्री से लोग रिजाइन मांग रहे हैं, बोले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा क्यों दो, इस्तीफा क्यों दो। दिल्ली में थोड़ी हुआ, पंजाब में हुआ है, तो क्या होते रहता है थोड़े बहुत।
लेकिन ये कॉकरोच नहीं जाएंगे, पंजाब में नहीं मांगेंगे जी, पंजाब मत आना। ये मेरे अपने लोग हैं, जिगर का टुकड़ा है। मैंने उनको बोल दिया जी मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, जो चाहिए तुम्हें दे देता हूँ, बस चुपचाप अब रह जाओ। जाओ खाओ पियो आराम करो जी। बहुत जंतर मंतर पे धरना कर लिए, बहुत बहुत हंगामा कर लिए, बहुत चिल्ला लिए, गला सूख गया होगा, नस बैठ जाएगा। जाओ थोड़ा सा घर जाके आराम करो, खाओ पियो, बॉडी बनाओ। सो साथियों यही कहना चाहता था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन मुझे कुछ उससे खुशी नहीं, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैं मुझे मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है साथियों।